क्लास 10th आईसीएसई का ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टोपोग्राफी या टोपो शीट मैप्स। तो मैंने उस पर ऑलमोस्ट 10 वीडियो बना रखे हैं जिसमें एमसीक्यूज और इवन ईच कंसेप्ट्स ऑफ द टोपो शीट्स को अलग अलग करके लगभग 10 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फिर भी आप में से बहुत लोगों ने कहा कि सर अगर फुल वन शॉट वीडियो मिल जाता तो चलिए बिगिन करते हैं आज के सेशन में टोपो शीट वंस फॉर ऑल। एक बार में आज टोपो शीट पूरा आपके लिए खत्म करते हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। टोपो शीट ये पढ़ लिया तो उसके बाद आपको 10 मार्क्स, क्योंकि आप याद रखिएगा 40 में से 10 मार्क्स टोपो शीट में आने वाले हैं। तो ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ होता है जिसमें अर्थ का डायरेक्शन शेप आप देख सकते हैं, जबकि मैप एक फ्लैट प्लेन पेपर में आप अर्थ को देख पाते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल। कार्टोग्राफी, यस, कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैपिंग। जी, मैप बनाने के साइंस को कहते हैं कार्टोग्राफी। अब आता है टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें फिजिकल मैप क्या बताता है? फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है, रिलीफ बताता है, लैंड फॉर्म्स बताता है, प्लेटोज, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, इनके बारे में बताता है। जबकि पॉलिटिकल मैप क्या बताता है? बाउंड्रीज बताता है, कंट्रीज बताता है, स्टेट्स बताता है, यस, कैपिटल्स बताता है। थीमेटिक मैप, थीमेटिक थीम पे बेस्ड होता है। जी, थीम जैसे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन मैप, हाँ, रेलवे का मैप, रोड का मैप, ये एक थीम बेस्ड मैप होता है, इसीलिए नाम है थीमेटिक। फिर आता है कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप कहाँ काम आता है? कैडेस्ट्रल मैप काम आता है जहां पर लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, हाँ, लेखपाल होते हैं ना लोग, जहां पे आपके मकान का नक्शा जमा होता है, उस जगह इस्तेमाल होता है ये कैडेस्ट्रल मैप, लैंड रिकॉर्ड्स वालों के पास होता है। और टोपोग्राफिकल मैप जो कि आपका मेन कंसर्न है, टोपो मीन्स लैंड एंड ग्राफ मीन्स टू ड्रॉ। तो लैंड को, यस, ग्राउंड को ड्रॉ करना, यस, तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर जिसमें मैन मेड एंड फिजिकल, यस, अर्थात नेचुरल और ह्यूमन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को शो करता है टोपोग्राफिकल मैप्स। एटलस मैप, आपने एटलस बुक का इस्तेमाल किया होगा जिसमें बहुत सारे कंट्रीज, यस, कॉन्टिनेंट्स के मैप्स होते हैं। और वॉल मैप्स तो आपने अपनी लैब्स में देखा होगा, क्लासरूम्स में देखा होगा, यस, दीवार पे टंगे होते हैं वॉल मैप। तो टोपोग्राफिक और ऑर्डिनेंस मैप, हाँ, ऑर्डिनेंस भी इसका नाम है। टोपोज शब्द जो वर्ड है वो प्लेस वर्ड से लिया गया है एंड ग्राफो शब्द जो है वो टू ड्रॉ से बनाया गया है। सो टोपोग्राफिक क्या करता है? शो करता है फीचर्स ऑफ द अर्थ इन डिटेल। हाँ, इसे ऑर्डिनेंस मैप भी नाम दिया गया था क्योंकि पहले ब्रिटिश आर्मी इसका यूज करती थी। हाँ, ब्रिटिश ने ही ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया खोला था। आज ये हमारी इंडियन, यस, सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाती है सारे सर्वे मैप्स, देहरादून में है ये। अब आता है 2 क्या मेन फीचर्स होते हैं सर्वे मैप में। पहला होता है फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स जैसे मैंने कहा माउंटेन, हिल, वैलीज, ये सर्वे मैप में होते हैं। ये किसके द्वारा शो किए जाते हैं? ये कॉन्टूर लाइंस द्वारा शो किए जाते हैं। कॉन्टूर, हाँ, कॉन्टूर आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। यस, ये एक राउंड सी, यस, सर्कुलर लाइंस होती हैं। आप सर्वे मैप भी मैं अभी आपको शो करूंगा, 45D7 भी और D10 भी, तो बने रहिएगा। दूसरा फीचर क्या मिलेगा आपको टोपोग्राफिक मैप में? कल्चरल और मैन मेड फीचर्स। हाँ, रोड्स मिलेंगे, रेलवे के लाइंस मिलेंगे, सेटलमेंट्स मिलेंगे, हैबिटेट जिसे हम कहते हैं मिलेंगे। इन सब का सिंबल्स बना होगा और सिंबल्स को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल साइंस। हाँ, जैसे मैं बनाता हूं आपके लिए, अगर आपको ऐसे कर्व्ड लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मिलेगी तो ये है कार्ट ट्रैक। कार्ट, जी, कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी के चलाने का रास्ता। इसमें यस, पक्का रोड नहीं है, ये कच्चा रोड है, इस पे बैलगाड़ी चल सकती है। अगर यही चीज डबल लाइन पे होता, ऐसा होता, तो ये सिंबल आपको 2 रेड कलर की लाइन से मिलेगा। ये लाइन जो हो जाएगी, ये डबल लाइन शो करती है मेटल रोड। हाँ, जैसे आपके घर के आसपास देखेंगे डांबर रोड है ना, हाँ, ये मेटल रोड है, जिसे हम लोग ऑल वेदर रोड भी बोलते हैं, मेटल रोड।
अगर यही चीज डबल लाइन हो और बीच बीच में ब्रेक हो तो ये अनमेटल रोड हो जाती है। यस, डबल लाइन होगी, बीच बीच में ऐसे ब्रेक होगी तो ये अनमेटल रोड हो जाएगा। जी हाँ, अनमेटल रोड हो जाएगा। और अगर क्या हो, डॉटेड लाइन हो स्पेसिंग करके, तो इसे कहते हैं पैक ट्रैक। पैक एनिमल्स के, जैसे काउ, डंकी, हाँ आपके जो बोझा ढोने वाले एनिमल्स होते हैं, बुलेक्स, इनके बोझ ढोने वाले को का रास्ता होता है। अक्सर ये पगडंडी भी होती है ना गांव में, हाँ, जहां पे साइकिल वगैरह चल सकती है, ऐसा रास्ता होता है, हम लोग उसको पैक ट्रैक कहते हैं। अब आता है, ये तो हो गए कुछ सिंबल्स मैंने दिखाए, अभी मैं आपको डिटेल सिंबल्स भी और बताऊंगा। ग्रिड रेफरेंस क्या होता है, यही मेन टॉपिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में टर्म 1 में 4 ग्रिड रेफरेंस ही है। तो ग्रिड क्या होती है? ग्रिड सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो कि एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काम आती हैं। सबसे पहले आती है ईस्टिंग। यस, ऑलवेज ईस्टिंग इज टू बी एक्सप्लेन्ड फर्स्ट। ईस्टिंग कैसी लाइन होती है? ऐसी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, देखिए ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगी लाइंस। यस, ईस्ट की दिशा में आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली लाइन 10 ईस्टिंग है तो दूसरी 11 होगी, तीसरी 12 होगी। तो ये ईस्ट दिशा आप देखेंगे ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। वर्टिकल लाइंस होती हैं, याद रखिए, वर्टिकल्स। और दूसरी लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ऐसे जा रही होती है ऊपर की तरफ, इनका नाम दिया गया है नॉर्दिंग, क्योंकि नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है ऊपर। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रहा 91, ये रही 92, ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देंगी आपको। तो ईस्टिंग, यस, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ईस्ट की दिशा की तरफ बढ़ते नजर आती हैं। तो पहले आप 4 फिगर में क्या बताएंगे? ईस्टिंग बताएंगे अपना। जी, पहले वर्टिकल लाइन बताएंगे, जिसको हम कई बार बोलते हैं के बाद। हाँ, किस वर्टिकल लाइन, किस ग्रिड लाइन के बाद, और फिर बताएंगे आप क्या? नॉर्दिंग, किस लाइन के ऊपर। जी, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉर्दिंग, और ये रहा आपका ईस्टिंग। आप सामने स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं तो यस, आगे बढ़ जाइए। यस, बीच में यस डिस्कनेक्ट मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज यू विल स्किप दिस लेसन। तो टोपोग्राफिक में 4 फिगर ग्रिड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यस, 4 फिगर ग्रिड क्या करता है? यस, एक ब्लॉक बनाता है, एक बॉक्स बनाता है। ग्रिड एक्चुअली ये जो ग्रिड है, ये बॉक्स आपका बना हुआ यही ग्रिड है। ये बॉक्स आपके लिए क्या है? ग्रिड है। मैंने यहां पे लिख भी दिया आपके लिए। ग्रिड किससे बना होता है? ग्रिड, पहले 2 फिगर्स जो होते हैं ग्रिड में वो ईस्टिंग के होते हैं। यस, फर्स्ट 2 फिगर्स हमेशा ईस्टिंग होते हैं एंड लास्ट के 2 फिगर्स हमेशा नॉर्दिंग होते हैं। ये रहा आपको ईस्टिंग की लाइन। आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास इस डायग्राम में जो मैंने स्क्रीन पे शो किया है, उसमें 72, 73, तो ये ईस्टवर्ड बढ़ती हुई वर्टिकल लाइंस जो हैं आपके लिए ईस्टिंग्स हैं। जी, ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई लाइंस आपके लिए ईस्टिंग है। और देखिए अब हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखिए, 0, 9, जी 0, 10 एंड 11, ये लाइंस क्या है आपके लिए? नॉर्दिंग, क्योंकि ये लाइन नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। पर ये लाइंस कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अनाद्रा। जी, अनाद्रा एक सेटलमेंट है। कैसे मालूम चला सेटलमेंट है? ये रेड कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, रेड रंग के रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं। ये सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब हैबिटेट होता है। यहां पर एक गांव या एक कह सकते हैं बस्ती है, या ग्रुप ऑफ पीपल मिलके रह रहे हैं। मैंने रेड कलर भी आपके लिए कर दिया, देख लीजिए। तो ये अनाद्रा, हाँ, आपको अनाद्रा का 4 फिगर बताना है। तो आप देखेंगे कि अनाद्रा, जी अनाद्रा, मैं लिख दे रहा हूं नीचे आपके लिए, अनाद्रा, ANADRA, है ना, अनाद्रा। हाँ, अनाद्रा का 4 फिगर बताने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा ईस्टिंग। ईस्टिंग का मैंने एक वर्ड यूज किया सिंपल वर्ड करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, के बाद, अर्थात किस वर्टिकल लाइन के बाद, किस वर्टिकल लाइन के बाद। देखेंगे आप 75 के बाद आपको अनाद्रा दिखाई देगा। तो ये हो गया आपको 75, इससे मिल गया। और दूसरा क्या देखना होता है? नॉर्दिंग, है ना, पहले ईस्टिंग और बाद में नॉर्दिंग। नॉर्दिंग मतलब होता है यस हॉरिजॉन्टल लाइन किसके ऊपर। तो आप ध्यान देंगे तो ये 10 वाली लाइन जो है, ये देखिए यहां पर रही वो 10 वाली लाइन, 10 के ऊपर है अनाद्रा। तो मैंने इसीलिए लिख दिया के ऊपर। तो किस लाइन के बाद है अनाद्रा और किसके ऊपर है? तो आपको मिल गया 75 के बाद है, इसीलिए 75 आपका ईस्टिंग है, मैंने लिख दिया ईस्टिंग। और 10 क्या है इसका? नॉर्दिंग। सो आपका 4 फिगर हो गया 75, 10। सिंपली इसी तरह से एक टेंपल बना हुआ ये रहा, मैंने आपको स्क्रीन पे टेंपल दिखा दिया।
टेम्पल, है ना, ये जो टेम्पल है आपको इसका भी क्या करना है, हाँ इसका भी 4 फिगर बताना है। स्क्रीन पे देखेंगे तो ये रहा 4 फिगर। चलिए आप लोग मैच करिए अपने हिसाब से, क्या इसका 4 फिगर मैंने सही लिखा है? सही लिखा है तो आप जवाब देंगे यस, 4 फिगर ऑफ टेम्पल इज राइट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टिल द एंड। हाँ, आप मुझे इसका जवाब 4 फिगर मेरा जो टेम्पल का मैंने लिखा है 72 के बाद, और टेम्पल कहां है? 09 के ऊपर है। आपको बताना है यस, अगर सही लगता है आपको मेरा दिया हुआ 4 फिगर, ये रहा 7209। अगर 4 फिगर गलत है तो आप लिखेंगे नो। आइए अब जानते हैं कॉन्टूर्स के बारे में। आपको सर्वे, यस, टोपोग्राफिक मैप्स में, सर्वे शीट्स में कॉन्टूर लाइंस, यस, ब्राउन कलर की कर्व्ड लाइंस बहुत मिलेंगी। ये कर्व्ड लाइंस क्या करती हैं? यस, ज्वाइन करती हैं प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द सी लेवल। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जी। और कॉन्टूर्स आर मार्क्ड 50। अगर किसी कॉन्टूर के आगे लिखा है 50 तो समझ जाइए कि ये प्लेस जो है 50 मीटर अबव द मीन सी लेवल है। क्या यूज है कॉन्टूर का? ऑब्वियस बात है, कॉन्टूर आपको एलिवेशन अर्थात हाइट ऑफ द प्लेस बताती है, इवन स्टीपनेस ऑफ द प्लेस भी बताती है। कैसे बताती है? यस, अभी मैं दिखाऊंगा स्टीपनेस कैसे बताती है। और क्या बताती है? शेप ऑफ द लैंड भी बताती है। कॉन्टूर इंटरवल फिक्स है आपके सर्वे शीट्स में। कॉन्टूर, दो कॉन्टूर्स के बीच का गैप फिक्स है 20 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू भी बन सकता है। ये रहा एक इमेज मैंने दिखाई है, ये रहा एक स्पॉट हाइट 160 मीटर। हां, अगला जो कॉन्टूर होगा इसका ये रहा 140। उसके बाद अगला जो कॉन्टूर लाइन है, देखिए मैं उस पर ब्राउन कलर या रेड कलर जो मेरे पास है मैं उससे कर रहा हूं, ये रही 120 मीटर। सिमिलरली और नीचे जाएंगे 100 मीटर। अगर और बाद इसके कॉन्टूर लाइन बनी होगी तो वो कितनी होगी? यस, ये वाली कॉन्टूर लाइन कितनी होगी? अनडाउटेडली आप सही कह रहे हैं, 80 मीटर की होगी। तो कॉन्टूर का गैप 20-20-20, इसका मतलब 80 के बाद भी बियॉन्ड होगी कॉन्टूर लाइंस तो वो 60 होगी। तो कॉन्टूर क्या करता है? हाइट ऑफ द प्लेस बताता है अबव द सी लेवल। हां, कॉन्टूर अब स्टीपनेस कैसे बताता है? अगर कॉन्टूर इंटरवल, जैसे यहां देखिए कॉन्टूर गैप जो है कम है यहां पर, तो यहां की लैंड ज्यादा स्टीप होगी, यहां का स्लोप ज्यादा स्टीप होगा। देखिए यहां पर मैंने साइड में ये दिखा रखा है, इस साइड, जबकि यहां पे कॉन्टूर गैप्स जो है ज्यादा दूर दूर है। कॉन्टूर जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है। जब कॉन्टूर के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी तो समझ जाइएगा कि वहां पे जेंटल स्लोप है, जैसे यहां पे हो रही है। देखिए यहां पे जेंटल स्लोप है। जेंटल मतलब समझ गए ना, जहां पे ढलान कम है। अच्छा, ग्रेडियंट शब्द का मतलब भी यही बताया गया है, स्लोप। ठीक है, तो स्टीपनेस एंड जेंटलनेस ऑफ स्लोप पता करता है कॉन्टूर लाइंस। आइए अब कुछ हाइट्स के बारे में, रिलीफ फीचर्स के बारे में और जाने। अगर ट्रायंगल बना हो और ऐसे लिखा हो, लेट्स से ट्रायंगल बन के 300, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है ट्रायंगुलेटेड हाइट। यस, अगर किसी पहाड़ी की, यस, किसी स्पॉट की, किसी एक पहाड़ की चोटी की हाइट अगर एक्यूरेटली सर्वे की गई है, मेजर की गई है, तो उसके आगे ट्रायंगल बना दिया जाता है। ट्रायंगल का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिकली इसे मेजर किया गया है। एक्यूरेट हाइट है, सर्वे करने के बाद लगाई गई है। हां, ऐसा आपको सर्वे शीट में कई बार मिलेगा, ऐसा ट्रायंगल बना होगा और इसके आगे नंबर मिलेगा। तो अगर ट्रायंगल लिखा है और ऐसे 600 लिखा है तो इसका मतलब है यहां की एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हाइट जो है ये एक पहाड़ की चोटी है। यस, पहाड़ की चोटी मतलब पीक ऑफ द माउंटेन है, हिल है, जो 600 मीटर है। जैसे मैंने लिखा है ट्रायंगल 600। फिर आता है स्पॉट हाइट। ये स्पॉट हाइट में क्या खास बात है? इसमें एक स्पॉट लगा मिलेगा, यस, एक डॉट लगा मिलेगा ब्लैक रंग का। हां, कलर ब्लैक होगा। तो स्पॉट हाइट क्या होती है? स्पॉट हाइट किसी पॉइंट की, यस, किसी पॉइंट ऑन द ग्राउंड की हाइट बताता है। ये नहीं बताता है कि उसके आसपास का ग्राउंड लेवल है कि नहीं है। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है किसी हाइट का। हां, स्पॉट हाइट है मतलब वो प्लेस 300 मीटर है। व्हाट इट? नेक्स्ट है बेंचमार्क। BM इसकी पहचान है जी। बेंचमार्क ये क्या होता है? ये निशान होता है जो किसी पत्थर पर या किसी बिल्डिंग के ऊपर कार्व करके लिख दिया गया है, एनग्रेव्ड करके। एनग्रेव्ड, गोद के लिख देना, खोद के लिख देना। इट इज ऑल्सो, यस,
ये भी एक एक्यूरेट हाइट है जो सर्वे करने के बाद सर्वेयर ने लिखी है। ये रही एक बिल्डिंग, मैंने नीचे आपके लिए इमेज बनाई हुई है। बिल्डिंग के ऊपर कभी कभी क्या होता है, ऐसे लगा दिया, या आप सड़क के किनारे देखते हैं BM ऐसे राउंड सा लिखा होता है, बेंचमार्क और 500 लिखा है, तो समझ जाएंगे कि यहां से 500 मीटर और आगे सड़क है, या ये सड़क 500 मीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हां, तो एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए बेंचमार्क इस्तेमाल करते हैं हाइट बताने में। हां, 3R अगर ऐसे लिखा हो, अगर कहीं ये लिखा हो, रिलेटिव शब्द का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। तो अगर कहीं R शब्द लिखा हो, छोटा r, यस 3R, तो इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव हाइट यहां पर 3 मीटर है। जी, R शब्द के लिए रिलेटिव हाइट है। अगर जैसा कि एक डायग्राम में दिखा रहा हूं नीचे, ये रहा, ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, और टैंक के पास आप देखेंगे नीचे ये रेड रंग से मैंने मार्क किया, ऐसे वॉल बनी हुई है। तो ये टैंक के पास एक एम्बैंकमेंट है। एम्बैंकमेंट क्या होती है? एम्बैंकमेंट एक दीवार होती है, और आगे देखिए उसके आगे लिखा हुआ है 3R, तो इसका मतलब है इसकी रिलेटिव हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड है। जी, 3 मीटर, ठीक है, ये 3R ये इंडिकेट करता है। इन केस कहीं रिवर हो रही होगी, यस, कहीं रिवर होगी और रिवर के बीच में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यस, ये सैंड जो बनी हुई है रिवर में, हाँ, ये सैंड का जो पहाड़ बना हुआ है ये 3 मीटर अबव है। समझ गए? आपको डॉट लगा करके R लिखा मिलेगा तो रिलेटिव हाइट हो जाएगी उस प्लेस की। चलिए पहले ड्रेनेज का मतलब जानते हैं। ड्रेनेज मतलब होता है स्ट्रीम, रिवर या लेक्स जो कि वाटर सप्लाई करते हैं किसी एरिया को, यस, किसी एरिया का ड्रेन संभालते हैं, उनके द्वारा बनाया गया शेप, पैटर्न मतलब यहां पर शेप। तो ड्रेन्स का, यस, स्ट्रीम्स का, रिवर्स का बनाया गया शेप ऑन द लैंड सरफेस इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज पैटर्न। तो ये बहुत कॉमन मिलेगा ये ड्रेनेज पैटर्न। जैसे सबसे पहले और सबसे कॉमनेस्ट पैटर्न मिलेगा आपको डेंड्रिएटिक। देखने से लग रहा है सर ये तो एक ब्लैक रंग का स्ट्रीम है। ब्लैक रंग इंडिकेट करता है कि ये ड्राई स्ट्रीम है, और ऐसा लग रहा है किसी ने पेड़ का, यस, पेड़ की यस डंठल बना दी है ना, लगता है ब्रांचिंग लाइक अ ट्री बना दिया है। ऐसा ड्रेनेज आपको बहुत कॉमन मिलेगा आपके सर्वे मैप में। हाँ, ये फ्लैटलैंड्स में जब रिवर्स आ जाती हैं, यस, तो ऐसा करने लगती हैं कि फैलने लगती हैं इधर उधर। हाँ, अलग अलग से नैरो स्ट्रीम्स आकर के उनमें ज्वाइन कर जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ड्राई एरिया में, इसीलिए ब्लैक कलर में आपको बहुत दिखाई देंगी। और क्या पता चलता है? पता चलता है कि यहां पर इरिगेशन के लिए ये क्या कर रही है, स्ट्रीम्स यूज होती हैं व्हेन इट गेट्स वेट। हाँ, जब बारिश पड़ जाती है वाटर कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। ये पेरिनियल नहीं है, ब्लैक कलर ये इंडिकेट करता है। सेकेंड टाइप है ट्रिलाइज्ड। ट्रिलाइज्ड, हाँ, इसको रेक्टेंगुलर के नाम से भी जाना जाता है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहां पे स्ट्रीम्स एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही है। देखिए ये स्ट्रीम पैरेलल टू दिस स्ट्रीम है, नीचे वाले के, ठीक है, और ये वाली स्ट्रीम पैरेलल टू दिस स्ट्रीम है। तो एक मेन स्ट्रीम है और उसको पैरेलली कई सारी स्ट्रीम्स आकर के यस ज्वाइन कर रही हैं, हाँ, इस मेन स्ट्रीम को, और ऐसा लग रहा है राइट एंगल पे जाके ज्वाइन कर रही है, 90 डिग्री पर यस आके ज्वाइन कर रही है, जैसा कि आप रेक्टेंगल में देखते हो। हाँ, तो ऐसी स्ट्रीम्स कहां बनती हैं? जहां पे अल्टरनेट सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक है। जी, एक तरफ हार्ड रॉक है, फिर कहीं सॉफ्ट रॉक है, और ऐसे में स्ट्रीम्स क्या करती हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे आके, जी, राइट एंगल पे आकर के क्या करती हैं, मीट करती हैं। ऐसा लाइमस्टोन रीजन्स में भी होता है। आपको ये स्ट्रीम्स कुछ कुछ जरूर आपके ये सर्वे मैप्स में मिलेगी। रेडियल, रेडियल जैसा कि नाम होगा, रेडियल टायर्स नाम सुना होगा। रेडियल मतलब होता है जैसे लगता है कि आप पहाड़ से ऊंचे से देख रहे हैं, यस, एक हाईलैंड से, एक ऊंचाई से देख रहे हैं, तो चारों तरफ क्या हो रहा है, जैसे एक पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम बनाया, तो पहाड़ में नदी कुछ यहाँ निकल रही है, कुछ यहाँ निकल रही है, कुछ वहाँ बहती चली जा रही है, कुछ उस दिशा में बहती चली जा रही है। तो अगर आप आसमान में होते या हाइट पे होते, बहुत ऊंचे पहाड़ से बहुत ऊंचाई पे होते, तो आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता कि नदियां अलग अलग दिशा में जा रही हैं। ऐसे पैटर्न को कहते हैं रेडियल पैटर्न। इसमें स्ट्रीम्स स्प्रेड आउट होती हैं, फैलते हुए नजर आती हैं ऑल डायरेक्शन में, जैसे लगता है कि स्पोक्स ऑफ द व्हील है। जी, साइकिल के जो पहिए होते हैं उसमें स्पोक्स लगे होते हैं ना, जी, ऐसा लगता है कि इस तरीके से स्पोक्स ऑफ द व्हील की तरफ फैल रही हैं। अक्सर ये कॉनिकल हिल्स या जहां वॉल्केनोज थे, हाँ, वहां पे ये पाई जाती हैं। आपको भी सर्वे मैप्स में ऐसे कुछ जरूर मिल जाएंगे आपके सर्वे शीट। लास्ट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, चौथा टाइप का ड्रेनेज पैटर्न, ये बहुत कॉमन मिलेगा आपको
जो सर्वे शीट्स आप यूज कर रहे हैं। डिसअपियरिंग को कई बार अंडरग्राउंड भी ड्रेनेज कहा गया है। इसकी पहचान है कि इसमें आपको पहले ब्लैक रंग की स्ट्रीम दिखाई देगी और वो आगे आगे डॉटेड करते हुए कहां चले गई, ये स्ट्रीम ड्राई अप हो गई या अंडर दी सैंड चले गई, इसीलिए इसका नाम है डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स विच डू नॉट हैव वाटर और देयर वाटर इज ड्राइड अप और डिसअपियर इनटू द सैंड। अक्सर जहां पर ये स्ट्रीम्स होंगी वहां पर लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगी। ऑब्वियस बात है, पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में। सेटलमेंट्स, हाँ, जहां पर हैबिटेट्स है, अर्थात रेड रंग के ऐसे आपको बॉक्सेस मिलेंगे बने हुए, कई सारे रेक्टेंगुलर स्क्वायर कई सारे शेप्स में, रेक्टेंगुलर स्क्वायर के शेप्स में रेड कलर के मिलेंगे, जो कि बताते हैं ह्यूमन हैबिटेशन। हाँ, जहां पर लोगों की बस्ती है, जहां पे लोगों की कॉलोनियां हैं, घर है, रेसिडेंशियल एरिया है। तो सेटलमेंट इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, हाँ, जहां पे हट्स हैं, हाउसेस हैं। अब पहला टाइप आता है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर लाइन शब्द से बनाया गया है, तो अगर कहीं पर रोड, कहीं पर रिवर, कैनाल या रेलवे लाइन है और उसके दोनों तरफ, जैसे देखिए ये एक कार्ट ट्रैक है, रेड रंग का ये कार्ट ट्रैक है, बुलक कार्ट इसमें चल सकती है, कच्चा सड़क है, देखिए एक रेड रंग यहां पर है, एक रेड रंग का मकान यहां पर है, एक हट वहां पर है, एक हट यहां पर है, तो उसके दोनों तरफ क्या आपको दिखाई दे रही हैं, हट्स दिखाई दे रहे हैं, हाउसेस बने हुए हैं। तो एक लाइन के दोनों तरफ बने हुए हैं। अब वो लाइन रोड की हो सकती है, रेलवे की हो सकती है, कैनाल की हो सकती है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर। ठीक है, लाइन वर्ड से लीनियर बनाया गया है। इसको रिबन पैटर्न भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। आपको ये सेटलमेंट बहुत कॉमन मिलेगी, जैसा कि नाम है, फैले हुए घर है। स्कैटर्ड मतलब द हाउसेज या हट्स आर स्कैटर्ड फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर है। ऐसा क्यों होता है? जहां पर बहुत एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, या जहां पे प्लेस अनइनहेबिटेबल है, अर्थात यह रहने योग्य वहां बहुत मकान नहीं है। देखिए एक रेड हट यहां पर है तो एक इतना दूर है, एक इधर दूर है, एक इधर दूर है, तो फैले हुए क्या है, दूर दूर फैले हाउसेज या हट्स हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट आपको बहुत कॉमन है आपके सर्वे शीट्स में। तीसरा टाइप, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड, हाँ, न्यूक्लियस शब्द से बनाया गया है। देखिए बीच में एक आपको दिख रहा होगा टेम्पल है, तो अगर उसके आसपास ही बहुत सारे घर सटे सटे बने होंगे तो आप इसे कहेंगे क्या, न्यूक्लिएटेड। मतलब जब हाउसेज आर क्लस्टर्ड, झुंड में है हाउस, क्लस्टर्ड टुगेदर अराउंड सम सेंटर फीचर लाइक पुलिस चौकी, टेम्पल, टैंक, कैनाल, किसी के भी आसपास अगर घर, आपको उसको पहचानना बहुत आसान है और ये बहुत कॉमनली आपके सर्वे शीट्स में दिखेंगे। हाँ, ऐसे आपको बॉक्सेस मिलेंगे और साइज ऑफ बॉक्सेस बड़े हैं तो इसका मतलब है वो सोसाइटी भी बड़ी है। रेडियल ड्रेनेज भी पढ़ा था, रेडियल सेटलमेंट भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर एक माउंटेन से निकलती हुई ये स्ट्रीम्स हैं, ये ड्राई स्ट्रीम से नीचे की तरफ जा रही है माउंटेन से, है ना। तो जहां पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होगा उसके देखिए दोनों तरफ क्या है, हट्स हैं। यहां पे रहा सेटलमेंट्स, ये रेड रंग के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये बॉक्स घर हैं। तो इन सेटलमेंट को कहते हैं रेडियल सेटलमेंट, जहां पे ऑब्वियस बात है स्टार लाइक होगा, है ना, क्लस्टर होंगे। अक्सर ये टैंक, फैक्ट्रीज, कैनाल्स, दोनों तरफ बनी हुई हैं। जहां पर क्या होगा, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहीं पर होगा ये। आइए अब स्केल्स यूज्ड इन दी सर्वे मैप्स के बारे में आपको बताते हैं। हमारा सर्वे जो है, मैप जो है, वो एक लैंड के फीचर को शॉर्ट में ही सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक छोटे से पेपर में आप पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक मकान तो आपका उसके छोटे पेपर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, बट आप पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। स्केल क्या करता है? स्केल शोज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन मैप। जी हां, ऊपर की तरफ होता है डिस्टेंस ऑन मैप और नीचे क्या होता है, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड होता है। जी, हमेशा इसका रेशियो होता है एक स्केल, और स्केल ये रहा फॉर्मूले के साथ, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन अ मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब स्केल तीन तरीके से, तीन मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला मेथड है स्टेटमेंट के रूप में। हाँ, अगर आप चाहते हैं नोट्स तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, साथ साथ में आपका नोट्स भी बनता रहेगा, और अंत तक बने रहो, क्योंकि आज सर्वे टोपोग्राफिक शीट्स, सर्वे मैप्स आपका फुल एंड फाइनल होने जा रहा है, हर एक चीज के साथ
मैप के साथ भी मैं भी आपको शायद एक्सप्लेन करूंगा, और वो भी आपके जो बोर्ड में आए स्पेसिमेन पेपर है उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के एक्सप्लेनेशन के एंड में, तो बने रहिएगा अंत तक। तो सेटलमेंट स्टेटमेंट, स्केल को अगर आप क्या करेंगे वर्ड्स में लिख देंगे तो बन जाएगा स्टेटमेंट। जैसे लिखा है 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ये एक स्टेटमेंट है। उसी तरह से लीनियर या ग्राफिक में क्या होता है, ऐसा एक स्केल बना होता है। आप अपने सर्वे शीट के नीचे देखेंगे अक्सर आपको एक स्केल बनी मिलेगी, और या तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसमें रेशियो में लिखा मिलेगा, जैसे 1:10,000, हाँ ऐसे लिखा मिलेगा। मैं लिख देता हूं बाहर 1:10,000, तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। ये भी एक मेथड है स्केल्स को रिप्रेजेंट करने का। आइए कुछ कॉमन टर्म है जो हिंदी के टर्म है जो सर्वे मैप में यूज होते हैं। नदी आपने देखा ही होगा, सीपू नदी आपके सिलेबस में है, तो नदी रिवर होती है, नाला स्मॉल स्ट्रीम होती है, पहाड़ मतलब जानते ही हैं माउंटेन होता है, हिल होता है, या पर्वत भी कभी कभी लोग बोलते हैं। पियाऊ वो प्लेस होती है जहां पे लोग पानी पी सकते हैं, यस। और पुलिस चौकी या पुलिस आउटपोस्ट, हाँ आपके शहर में भी पुलिस चौकी होगी बहुत सारी जगह पे। तालाब मतलब टैंक हो गया या रिजर्वायर हो गया। खेड़ा शब्द का इस्तेमाल होगा, तो खेड़ा इज अ किल्न, किल मतलब होता है भट्टी, हाँ अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, हाँ ब्रिक्स को बेक किया जाता है। तहसील या तालुक क्या होता है, जहां पर तहसीलदार होता है उस प्लेस को कहते हैं तहसील। डाक बंगलो एक गवर्नमेंट का बंगलो होता है जहां पर ट्रैवलर्स आकर के रुक सकते हैं, हाँ एक तरह से कहें रेस्टोरेंट, एक तरह का होटल है टाइप का, ठीक है, उसे कहते हैं डाक बंगलो। आइए आपको कुछ कलर्स बताते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, सर्वे मैप में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले जो आपके सामने कलर आ रहा है वो है ब्लैक। ब्लैक कलर जो है अक्सर नेम्स में लिखा मिलेगा, या आपको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड ब्लैक कलर में ही मिलेगी, हाँ। और कलर्स जो इंपॉर्टेंट कलर्स हैं ध्यान दीजिएगा, यस। ब्लैक कलर में कुछ और भी क्या मिल सकते हैं, ट्री जिसको मार्क किया गया होगा, रिवर बैंक्स मिलेंगी, ब्रोकन ग्राउंड्स मिलेंगे। ब्रोकन ग्राउंड्स तो आपको यस ड्राई स्ट्रीम्स के आसपास मिलेंगे, ऐसे व्हाइट रंग के पैचेस में ऐसे ऐसे ब्लैक रंग का मिलेगा आपको जी। ये ब्लैक रंग के ऐसे ऐसे, ऐसा लगेगा कि मानो सड़क पपड़ी जैसे उछड़ रही है, हाँ जैसे ड्राइड अप हो जाता है ना वैसा होगा। रेलवे लाइंस, टेलीफोन लाइंस, ये सब ब्लैक कलर मिलेंगी। ब्लू कलर में क्या मिलेगा, सारे वाटर रिलेटेड फीचर्स, जैसे पेरिनियल नदी होगी तो ब्लू होगा, हाँ नॉन पेरिनियल रिवर्स होंगे या स्ट्रीम्स होंगी तो वो ब्लैक रंग में मिलेगी जी। ब्लैक आपको कलर बहुत कॉमन मिलेगा क्योंकि जो सर्वे शीट्स हैं आपकी वो डेजर्ट एरिया की हैं, इसीलिए हाँ सर्वे शीट्स बहुत ही खतरनाक है। अगर दुश्मनों के हाथ लग जाए, आतंकवादी के हाथ लग जाए, तो वो उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक चीज एग्जैक्टली हाँ एक्यूरेटली मेजर करके बनी गई है। एक एक घर, एक एक मकान, एक एक पेड़, एक एक मंदिर, हर एक चीज का एग्जैक्ट लोकेशन है। और आप सोच लीजिए किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन में दो कलर है। डार्क ग्रीन कलर होगा तो आप समझ जाइएगा फॉरेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट्री होगा, लंबरिंग होगा। और अगर लाइट ग्रीन कलर मिलेगा तो आप समझ जाइएगा लाइट ग्रीन ग्रास लैंड्स के लिए कलर होगा। सर्वे शीट में ही आपको दोनों कलर आपको मिलेंगे, हाँ रिलीफ फीचर जानने में मदद करेंगे। तो ग्रास लैंड्स है वहां पर, इसका मतलब है वहां पर कैटल रेयरिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होगा जहां पे ये कलर होगा। और या तो क्या मिल सकते हैं, ऑर्चिड्स मिल सकते हैं। ऑर्चिड मतलब होता है फलों का बगीचा मिलेगा ग्रीन कलर से। व्हाइट कलर अगर आपको कहीं व्हाइट पैच ऑफ लैंड मिलेगा तो समझ जाइए वो रॉकी लैंड है, बैड लैंड है। बैड मतलब होता है वहां पे फर्टाइल भूमि नहीं है, खेती योग्य जमीन नहीं है, अनकल्टिवेटेड लैंड है। और कलर आपको कौन सा कॉमन मिल सकता है, हो सकता है आपको येलो और ब्राउन कलर भी आपको मिल सकता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए इफ यू वांट दैट, यू शुड हैव अ नोट फॉर इट जी। येलो कलर कल्टिवेबल लैंड को शो करता है, येलो कलर भी आपके सर्वे मैप में बहुत शो करेगा। इसका मतलब है वहां पर एग्रीकल्चर या फार्मिंग लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। ब्राउन कलर सैंड को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली सैंड ड्यून्स के लिए डॉट 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 बहुत सारे नजदीक नजदीक आपको मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर सैंड है, सैंड का फीचर है सैंड ड्यून। कॉन्टूर लाइंस आपको ब्राउन रंग की मिलेगी। फॉर्म लाइंस क्या होती हैं, यस जिस कॉन्टूर का यस अगर पूरा कंप्लीट सर्कल न बना करके डॉट डॉट डॉटेड सर्कल बना दिया गया है तो इनको फॉर्म लाइंस कहते हैं। एक तरह जनरल मार्किंग होती है, ये इस तरह की मिलती है फॉर्म लाइंस। जनरल मार्किंग मतलब होता है इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हाइट नहीं होता है, इन्हें हम फॉर्म लाइंस कहते हैं। रेड रंग का क्या मिलेगा, ग्रिड लाइंस जो होंगी रेड रंग की मिलेगी। जो आपने ये लाइंस दिखी थी ईस्टिंग वाली, ये रही ईस्टिंग वाली लाइन है ना, आपको याद होगा
जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ईस्टिंग होती हैं ये, और ये रही आपकी नॉर्दिंग जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ऊपर जाते हुए, ये रही आपकी नॉर्दिंग। ये सब आपको रेड कलर में मिलेगी। और कुछ मैन मेड फीचर्स रेड कलर मिलेंगे, रोड, कार ट्रैक, बिल्डिंग्स। हाँ, मैंने आपको हट्स दिखाया था, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में दिखाया था, ये सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे रेड कलर के। तो अब यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए अब सीधे चलते हैं सर्वे मैप की तरफ। 45D7 और D10 दोनों ही मैप आपको दिखाऊंगा और उस पर इन सारे चीजों को शो भी करूंगा। बने रहिएगा अंत तक, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आज जो आप करने जा रहे हैं वो आपका कंप्लीट टोपो शीट। आइए अब स्क्रीन पे देखते हैं 45D10 जी, ये सर्वे शीट है 45D10। आपकी नोटबुक टोटल ज्योग्राफी में भी दिया मिलेगा। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं इस सर्वे शीट में कहां पे क्या क्या ग्रिड लाइंस हैं, कैसे हैं ये। चलिए इसको थोड़ा सा माइनर कर देते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, आप देखेंगे कि ये जो नंबर दिख रहा है 09, यहाँ पर 010 होगा, ये 011, तो यहाँ तक जो बढ़ती हुई लाइन जा रही है ये आपकी ईस्टिंग है जी। ये जो वर्टिकल लाइंस ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी ये ईस्टिंग है। हमेशा आपको पहले ईस्टिंग बताना होता है जी, पहले आपको ईस्टिंग बताना होता है 2 फिगर, और उसके बाद आपको बताना होता है नॉर्दिंग। नॉर्दिंग कैसे पहचानेंगे आप? नॉर्दिंग आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे शुरू हो रही हैं, अगेन 02, इसका मतलब ये लाइंस होती है 01, 03, 04। देखा आपको ये ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर जाती हुई लाइन दिखाई दे रही है ये आपके लिए क्या है? नॉर्दिंग। तो आप दोनों को मिला करके 4 फिगर ग्रिड निकालते हैं। पहले ईस्टिंग के 2 डिजिट को लगाते हैं, बाद में नॉर्दिंग के 2 डिजिट को लगाते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके और आपको एक 4 फिगर ग्रिड बताते हैं और सारे फीचर्स याद रखिएगा। सारे सिंबल्स के द्वारा फीचर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आप ऊपर से सर्वे मैप को देखते हैं आपको येलो कलर स्क्रीन पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। येलो कलर जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर आप जो फॉरेस्ट्री जंगल जो देख रहे हैं, वहाँ क्लियर कट लिखा भी है कि यहाँ पर एक जंगल है, ओपन मिक्स जंगल भी है। ये रही एक ग्रिड, मैंने आपके लिए ग्रिड दिखा दिया। अब आपको उसका बताना होता है 4 फिगर। तो 4 फिगर के लिए आपको बताना होता है सबसे पहले ईस्टिंग। तो ईस्टिंग देखेंगे तो इसका ईस्टिंग है 12 जी, ईस्टिंग है ये वर्टिकल लाइन, तो ईस्टिंग हो गया इसका 12। और नॉर्दिंग, नॉर्दिंग के लिए क्या देखेंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है 7। तो ईस्टिंग के लिए क्या सोचना पड़ता है? आप मन में अगर इजी लैंग्वेज में अपने मन से सोचना चाहते हैं तो ईस्टिंग में आप सोचते हैं के बाद जी, इसको मैंने अपने वर्ड्स में बताया के बाद, और इसके लिए नॉर्दिंग के लिए के ऊपर। तो 07 के ऊपर है ये ग्रिड, ये मैंने शेडेड ग्रिड कर दिया, ये रहा 4 फिगर ग्रिड। अब आप 4 फिगर में कभी गलती नहीं करेंगे। आइए अब सर्वे में देखते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे तो ये जो रेड रंग के जो दिख रहे हैं यही है आपके सेटलमेंट पैटर्न। ये रहा आपका सेटलमेंट। आप देखेंगे सारे सेटलमेंट्स नज़दीक नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेटलमेंट जो नज़दीक है, क्लोज बाय है, यही शो करता है कि ये न्यूक्लिएटेड है। मैंने कलर चेंज कर दिया है, हाँ अब आपको शायद दिखाई देगा, न्यूक्लिएटेड दिखा रहा है यहाँ पर सेटलमेंट पैटर्न। हाँ, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रीम्स दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है जिस पे मैंने लाइन चला दी है, ये स्ट्रीम्स हैं, नालाज हैं, ड्राई स्ट्रीम्स हैं क्योंकि ब्लैक कलर है इसमें। और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये थिन भी होती जा रही है, थिक भी होती जा रही है। और ये 2R जो लिखा दिखाई दे रहा है ये रिलेटिव हाइट। हाँ, रिलेटिव हाइट। अगर ये लाइंड वेल, लाइंड वेल कैसे मिलेगा आपको? राउंड सा ब्लू कलर का मिलेगा तो ये लाइंड वेल होगा। जिस वेल पे बाउंड्री होती है उसे लाइंड वेल कहते हैं। ब्लू कलर है, लाइंड पेरिनियल वेल है। अगर ब्लू कलर नहीं है और डॉटेड वेल है ऐसा, तो ये नॉन पेरिनियल वेल मिलेगा आपको। ब्लू नहीं होगा, हाँ, तो ये अनलाइंड वेल मिलेगा आपको। और अगर ट्राइंगल मिल जाएगा ऐसा तो आप समझ जाएंगे कि ट्यूब वेल है जी। तो आपको कन्वेंशनल सिंबल जी, ये सिंबल्स पहचानने आने चाहिए। ये सिंबल्स सारे इस सर्वे मैप्स के स्क्रीन के नीचे ही दिए रहते हैं सारे सिंबल्स। अब आपको क्या देखना है? देखिए ये ट्राइंगुलेटेड हाइट
480 मीटर। ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगुलेटेड हाइट है। और यहां आप देखेंगे आपकी हाइट लिखी हुई है 368 डॉट, ब्लैक रंग का डॉट है, ये स्पॉट हाइट है। यस, और ये जो आप देख रहे हैं पैच ऑफ लैंड दिख रहे हैं यहां पर, ये ब्रोकन ग्राउंड है। हाँ, ये ब्रोकन ग्राउंड है, इसकी पहचान है ये जो ड्राई स्ट्रीम है और ये ऐसे ऐसे निशान जो बने दिख रहे हैं ड्राई स्ट्रीम के पास ऐसे, यस, ये इंडिकेट कर रहे हैं ब्रोकन ग्राउंड है, पार्च्ड लैंड है, अर्थात अनफर्टाइल भूमि है, यहाँ पे खेती लायक जमीन नहीं बची। हाँ, ये वाइट लैंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉजवे भी लिखा मिल रहा है आपको। कॉजवे इज अ रेज्ड रोड और स्ट्रक्चर ओवर अ रोड। जैसे ये अब आपको डबल लाइन दिख रही है, ये डबल लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये डबल लाइन जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डबल लाइन एक मेटल रोड है। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए मेटल रोड है। आप देखेंगे स्क्रीन पे ये जाती हुई नजर आ रही है पूरी जगह, ये मेटल रोड। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा है मोटरेबल इन ड्राई सीजन, अर्थात ये जो पैक कार्ट ट्रैक है, लाल रंग का ये कार्ट ट्रैक है, रेड रंग का ऐसा ट्रैक मिलेगा, ये कार्ट ट्रैक होगा। कार्ट ट्रैक कार्ट के लिए, बैलगाड़ी के लिए, ह्यूमन ट्रैवलिंग के लिए है, पर ये पक्के सड़क नहीं है। अब आप पूरे सर्वे मैप में यहां देखेंगे आपको बहुत सारे ये कॉन्टूर लाइंस दिख रही है, क्लोज आप देखिए, ये कॉन्टूर लाइन है, ये सब ब्राउन 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 दिख रहा है, बहुत सारे कंटूर लाइंस हैं। तो ये सब कंटूर लाइंस क्या कर रही हैं, इंडिकेट कर रही है यहाँ पर हाइट है। यस, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यस, हिल्स है यहाँ पर, और यहाँ पे जंगल भी है। देखिए लिखा भी हुआ है फेयरली डेंस मिक्स्ड जंगल, जो इंडिकेट कर रहा है इन पहाड़ों पे बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये सब बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक ट्री को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, सर्वे शीट में एक से एक छोटी छोटी चीज, यस, ये जो आप राउंड दिख रहे हैं जिसको मैंने अभी शेड किया, ये है ना, ये सब टैंक्स हैं, ये टैंक है, ये टैंक है आपकी। हाँ, जो राउंड सी दिख रही हैं, ओवल शेप की ऐसी ब्लैक रंग की दिख रही हैं, ये ड्राई टैंक्स हैं, ब्लैक रंग की ऐसी ओवल दिखेंगी। हाँ, और अगर रेड ब्लू कलर की दिखेंगी तो आप समझ जाइएगा, ब्लू कलर का छोटा राउंड दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये वेल है। जैसे नॉर्मली यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वेल्स, ये रहा वेल्स, ब्लू कलर का होगा तो समझ जाइएगा कि यस, ये लाइंड वेल्स हैं। अगर आपको किसी एरिया का डिफाइट करना हो कि वहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम क्या है, तो आप ऐसे वेल से, कैनाल से, हाँ, इन स्ट्रीम से, ब्लैक स्ट्रीम से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, अगला सर्वे मैप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब, वो ये रहा। मैप्स जो आप देख रहे हैं, सर्वे शीट देख रहे हैं, वो 45D/7 जी। इस शीट में भी आप देखेंगे, ये रहा आपके पास शीट, मैंने बड़ी कर दी है। इस शीट में आप देखेंगे ये बड़ी सी नदी जा रही है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द रिवर कई बार आपसे पूछता है, तो आप देखेंगे ये एक बलराम नदी है। देखिए मैंने आपके लिए एनसर्कल कर दिया है और एरो आपको साफ साफ बता रहा है बलराम नदी का। अच्छा, रिवर का डायरेक्शन जो होगा आप क्या करेंगे, यस, रिवर का डायरेक्शन बताने के लिए आप सिंपली देखेंगे रिवर का एरो कहाँ किस तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बलराम नदी का एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बलराम नदी नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रही है। जो ये मेन नदी है, यस, इस मेन रिवर में आकर के, ये एक ट्रिब्यूटरी है, और ये मेन रिवर जो है देखिए ऊपर लिखा हुआ है बानस रिवर। बानस रिवर इज द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन। ये जो ब्लू कलर के बीच में लाइन दिख रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इतना पोर्शन इसके पास वाटर रहता है, और बाकी जो ये वाइटनेस कलर इंडिकेट कर रहा है, ये वाइट कलर यहां इंडिकेट कर रहा है सैंड के हिल बन गए हैं। यस, बालू के ढेर इकट्ठे हो गए हैं, और इनकी, यस, ये बालू का ढेर है, बीच बीच में सैंड के आइलैंड्स बन गए, ये देखिए यहां पर नदी के बीच में। और जो बाकी जो ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है वो सब ड्राई बता रहा है कि यस, सिर्फ रेनी सीजन में वहां पे पानी रहता होगा। और ये सब जितना भी एरिया आप देख रहे हैं यहां पर, ये सब ब्रोकन ग्राउंड है, अनकल्टिवेबल लैंड है, व्हाइट कलर की लैंड है, देखिए पार्च्ड लैंड है जी। यहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, किल्न हो सकते हैं, लाइम किल्न हो सकते हैं, ब्रिक किल्न हो सकते हैं। यहां पर फार्मिंग नहीं की जा सकती। फार्मिंग यहां पे हो रही है, देखिए यहां पर इस जगह पे फार्मिंग हो रही है। अगेन एक स्पॉट हाइट आ रही है इस सर्वे मैप में, स्पॉट हाइट है .542। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आता है कि हाईएस्ट स्पॉट हाइट बताइए, तो ऑब्वियस बात है जिस स्पॉट हाइट के आगे सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपकी हाईएस्ट स्पॉट हाइट आएगी। डायरेक्शन अगर आपके रिवर का पूछता है तब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि रिवर के अंदर कहीं एरो तो नहीं बना हुआ है। जैसे बानस रिवर को ध्यान से देखिए, इस बानस रिवर को ध्यान से देखिए, इसके अंदर एरो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर एरो बना होता तो आप डायरेक्शन बता सकते थे,
अदरवाइज आप देखेंगे कि यहां पर हाइटेड है, सबसे ऊंचा यहीं पर है बानस नदी के आगे 0.542, तो इसका मतलब यहां से नदी ऊंची होगी और यहां पे नदी नीची होगी। ऐसे भी देख के बता सकते हैं। देखिए यहां पे है स्पॉट हाइट कितनी है 0.6, स्पॉट हाइट है .167, है ना। तो नदी के आसपास से हाइट से आप पता कर सकते हैं कि नाइट नदी कहां से कहां फ्लो हो रही है। और फिर बताए नदी हमेशा हाइट से या ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएगी। ऐसे भी आप डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स बता सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बैंक में हैं ये भट्टामल, तो आप क्या करेंगे, यस रिवर में सोचेंगे कि मैं यस बोट चला रहा हूं, यस, और आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट बैंक पे भट्टामल कि राइट बैंक पे। रिवर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप सोचिए कि आप बोट चला रहे हैं और आप देखिए आपसे कौन सा डायरेक्शन पूछ रहा है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, किस बैंक में वो, यस। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है चेखला, दिख रहा है आपको, यस, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है आपको। आइए अब आपको ले चलते हैं स्पेसिमेन पेपर जिसमें 10 मार्क्स के टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चन आए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी का। देखिए आप जानेंगे कि इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन सर्वे मैप से आ रहे हैं। चलिए मैं आपको सारे इसके स्पेसिमेन क्वेश्चंस टोपोग्राफी के कराता हूं। पहला क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे रेफर टू द इमेज। इसमें आपको ये जो ब्लैक रंग की दिख रही है ये स्ट्रीम्स दिख रही हैं, यस, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है स्ट्रीम है। क्या पूछा है, ब्लैक लाइन क्या है, हाँ 49 जो कि आपका ईस्टिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, और 32 जो कि आपका नॉर्दिंग होगा। ये 4 फिगर हो गया, तो 4932, हाँ यही पूछ रहा है आपसे। इसके अंदर जो ब्लैक लाइन है अनडाउटेडली ये एक सीजनल स्ट्रीम है। अगर ड्राई स्ट्रीम लिखा रहेगा ऑप्शन में तो भी आपका आंसर यही होगा। तो पहला आंसर आपको मिल गया, सीजनल या ड्राई स्ट्रीम। क्वेश्चन 2 में आगे बढ़ रहा हूं, यस, ये 10 क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए सेटलमेंट पैटर्न भी बने हुए हैं इसके अंदर। अब आप देखिए धान और दंतराई बना हुआ है। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ दंतराई फ्रॉम। आपको हमेशा फ्रॉम पे जाके खड़े हो जाना चाहिए। आप धान पे जाके खड़े हो जाइए और एक प्लस बना दीजिए। क्या, जी हाँ, यहां पे आके एक प्लस बना दीजिए और जहां देखना है जिसका डायरेक्शन लगाना है वहां भी आकर के एक प्लस बना दीजिए। बना दिया, सेंटर में सर्कल लगा के प्लस बना दिया। अब आप इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। आपको यहां खड़ा होना है धान पे, फ्रॉम पे आपको जाकर के खड़ा होना है, क्योंकि फ्रॉम से डायरेक्शन देखनी है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। देखिए साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसीलिए डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। देखिए फ्रॉम इसमें कीवर्ड होता है जब भी आप डायरेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आप फ्रॉम पे खुद खड़े होंगे, सोचेंगे कि मैं वहां पर हूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, रेफर टू द इमेज। अगेन ये इमेज जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आई थी वही है। ये एक ड्राई स्ट्रीम है और साथ में आपको देखिए यहां पर एक स्पॉट हाइट दिख रही है .277। स्पॉट हाइट, यस, स्पॉट हाइट एक्यूरेट हाइट नहीं होती है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द .277? अनडाउटेडली स्पॉट हाइट ऑफ 277 मीटर। हाँ याद रखिएगा, सारे हाइट्स कॉन्टूर के इंटरवल्स सारे मीटर में ही सर्वे मैप्स में आपके दिए हुए हैं जी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 4 आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन 4, रेफर टू द इमेज। .2r क्या इंडिकेट कर रहा है, 2r, यस, रिलेटिव हाइट इंडिकेट कर रहा है। और क्योंकि ये टैंक बनी हुई है, ये रही ये टैंक, मैंने कहा था टैंक में अक्सर आपको ब्लैक रंग के डॉट्स मिलेंगे, तो ये इंडिकेट करता है कि ये ड्राई टैंक्स हैं, पेरिनियल टैंक्स नहीं है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, .2r कहीं एम्बैंकमेंट बना हुआ नहीं है। एम्बैंकमेंट होता तो ऐसे करके ऐसे करके आपको निशान बना होता और इसके आगे लिखा होता तो आप समझ जाते कि ये एम्बैंकमेंट है, बट कहीं ऐसा निशान नहीं लिखा है तो ये एम्बैंकमेंट इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, एम्बैंकमेंट इज अ वॉल विच प्रोटेक्ट्स दी, यस, विच स्टॉप्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन वन साइड। ठीक है, इस काम आता है एम्बैंकमेंट, एक तरह की दीवार होती है, एक तरह समझे आप। तो यहां पर ये आ जाएगा रिलेटिव हाइट ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। ठीक है, एम्बैंकमेंट नहीं है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए
ये सारे क्वेश्चन आपके टोपोग्राफिक में पार्ट में सैंपल स्पेसिमेन पेपर में आए हुए हैं। चलिए, ये स्क्रीन पे देखिए, येलो रंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपसे क्या पूछा गया है? मेन ऑक्यूपेशन। तो आप येलो कलर से देख के बता सकते हैं कि यहां का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। व्हाइट रंग के लिए माइनिंग हो सकता है, फिशिंग तो ऑब्वियस बात है ब्लू रंग होगा, शीप रियरिंग ग्रीन कलर का होगा, वो भी लाइट ग्रीन होगा। हाँ, लाइट ग्रीन क्योंकि ग्रासलैंड्स को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। 6th पार्ट, रेफर टू द इमेज एंड आंसर। आपको इसमें 4 सेटलमेंट्स दिख रहे हैं, इरदाला, धान, मालावा, डिग्गी। हाँ, डिग्गी तो एक मुझे लग रहा है टैंक का नाम है, और दंतराई। चलिए, क्या पूछा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन? अनडाउटेडली दंतराई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है, क्योंकि इसके पास एक टैंक भी है। एक बड़ी टैंक है जो इरिगेशन में उसको बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम करेगी, और कोई बड़ी चीज नहीं दिख रही है। चलिए, वैसे सेटलमेंट पैटर्न में भी सबसे बड़ा सेटलमेंट दंतराई दिख रहा है, सो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए, 7th क्वेश्चन स्क्रीन पे यह आता हुआ, रेफर टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन आपको धान दिखाई दे रहा है, आपको दंतराई दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है? अब ब्लैक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन, ये ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन क्या है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड है। देखिए, ईस्टिंग नॉर्दिंग तो नहीं हो सकती है। ईस्टिंग नॉर्दिंग तो आपने देख लिया था, रेड रंग के से इंडिकेट करता है। आप जानते ही हैं कि लॉन्जिट्यूड की लाइंस जो होती है, जी लॉन्जिट्यूड की लाइंस जो होती है, हाँ, वो नॉर्थ से साउथ आती हुई वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अनडाउटेडली 2 लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। चलिए, क्वेश्चन 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। रेफर टू द इमेज। अगेन आपको 2 सेटलमेंट दिख रहे हैं, धान दिख रहा है, दंतराई दिख रहा है, और बीच में दिख रहा है रॉक आउटक्रॉप। रॉक आउटक्रॉप मतलब होता है एक पत्थर है जो बाहर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके आसपास ग्रासलैंड्स या पेड़ पौधे नहीं हैं। आपको इसका 4 फिगर बताना है। तो 4 फिगर बताने से पहले आपको ईस्टिंग और नॉर्दिंग बताना होगा। किस वर्टिकल लाइन के बाद है? देखिए, इस 48 वर्टिकल लाइन के बाद है। तो आपका ईस्टिंग तो 48 कंफर्म हो गया। अब बताना है आपको नॉर्दिंग, अर्थात के ऊपर 32 वाली लाइन के ऊपर है। सो आपका जवाब हो जाएगा 48, 32, दैट मीन्स ऑप्शन 1। ये तो बड़ा आसान था सर, है ना? अब आप समझ चुके हैं, यस समझ चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छा और आसान लग रहा है। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेफर टू द इमेज। अगेन आपको इस इमेज में 2 सेटलमेंट दिख रहे हैं, धान और दंतराई। पर ये जो ब्लैक रंग की लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं, आपको इनमें कौन सा सेटलमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या ये सेटलमेंट डेंड्रिएटिक है? क्या ये सेटलमेंट रेडियल? तो सवाल ही नहीं है। डेंड्रिएटिक होता तो ट्री लाइक होता, ट्री लाइक होता है ना। ट्री लाइक मतलब समझ गए ना, जैसे दोनों तरफ से निकलते न जाते हैं ट्री, पेड़ की डाली कहीं से, तो डेंड्रिएटिक भी नहीं लग रहा है। आप ट्रेलाइज्ड देखेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। ट्रेलिस जिसे हम लोग कहते हैं, यस, एक मेन लाइन होती है और उसमें आकर के परपेंडिकुलर लाइन आके जुड़ जाती है, जैसे ये नदी आके परपेंडिकुलरली यहाँ पे आके अटैच हो जा रही है। तो ये एक ट्रेलाइज्ड लग रहा है स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर 9th क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 40 में से, हाँ, बोर्ड के 40 में से 10 मार्क्स तो सिर्फ आपको आपका टोपोग्राफिक मैप दिला देगा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन 25% मार्क्स, इसका मतलब आपके इस बार, यस, 40 में से इसमें आ रहे हैं। तो इसीलिए थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। बट याद रखिए, इस टोपो शीट को स्टॉप करके रीप्ले करिए और अपने रिवीजन को स्ट्रांग बनाइए। यस, सारे नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, ताकि आपके पास सारे चैप्टर्स एक जगह एक पॉइंट पर ही मिल जाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन एंड करता हूं। अब आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सेटलमेंट का नाम बताना है। सेटलमेंट पैटर्न कौन सा? 48-33। तो 48 आपका ईस्टिंग हो गया, 33 जी 48-33 मतलब आपसे इरडाला का पूछ रहा है। देखिए, इरडाला में एक मकान यहां है, एक मकान यहां है, एक मकान यहां है,
सारे मकान दूर दूर फैले हुए हैं। जब हाउस दूर दूर होते हैं इसको स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड भी कहते हैं। सो ऑप्शन 3।